अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इनफर्टिलिटी सीरीज़ में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती हूँ, जिसमें पेशेंट्स ने मुझसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए। आई होप उन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन अपलोड करती रहूँ, ताकि आपको जितने भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर शायद आपको डिटेल में कोई डॉक्टर ना दे सके, आई होप इन वीडियो से आपको वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, वो है पीसीओएस। और इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज किस तरह बांझपन की वजह बनती हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। और कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे इनफर्टिलिटी के बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। चलें आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखा गया है कि ओपीडी में हर दूसरी खातून इस मसले से दो चार होती है। और उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। वीडियो के स्टार्ट पे ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि पीसीओएस में पेशेंट कंसीव कर सकता है। हर ओपीडी में पीसीओ के बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे होते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है। तो शुरू में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि पीसीओ में कंसीव करना बहुत ही ईजी होता है अगर पेशेंट सही तरीके से मैनेज हो। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पीसीओएस क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और पेशेंट क्यों इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करती है, और इसको हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं जिससे पीसीओएस में साइकिल्स भी रेगुलर हो जाएं, उसके साइन एंड सिम्टम्स भी रिलीव हो जाएं और पेशेंट को प्रेगनेंसी भी हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में फ़ौरन कंसीव कैसे किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब ये होता है कि अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। इसमें पेशेंट्स के बहुत से सिम्टम्स होते हैं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करती हैं, और बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके कोई सिम्टम नहीं होता और स्कैन करते हैं और उसमें हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आ जाती हैं। फिर हमें समझ आती है कि एक्चुअल जो इनफर्टिलिटी की कॉज थी वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट का वेट गेन होने लग जाता है, पेशेंट का पीरियड साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है, एक्नी आ जाती है, हर्सुटिज्म यानी कि जिस्म पर चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आने लग जाते हैं, कील महासे निकल आते हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंप्लेंट पेशेंट की होती है वो होती है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, कि पेशेंट कंसीव ही नहीं कर पा रहा। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। इसकी वजह ही ये है हमारा लाइफस्टाइल। पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है पीसीओ की मैनेजमेंट में। तो आगे हम मैनेजमेंट में इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि पेशेंट के पीरियड भी रेगुलर हो जाएं, उसके सिम्टम्स भी रिलीव हो जाएं और पेशेंट कंसीव भी कर सकें। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो ओव्यूलेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। हर साइकिल में ऐसा होता है कि 1 या 2 एग मेच्योर होते हैं और वो रिलीज़ होते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन में, और एक फर्टाइल विंडो होती है। अगर वो फर्टाइल विंडो अवेल कर ली जाए तो उससे प्रेगनेंसी भी हो जाती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये होता है कि जो ओवरीज हैं उसमें छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, छोटी छोटी पानी की थैलियाँ होती हैं, अब ये ओवरीज के अंदर ही रहती हैं और ओवुलेशन नहीं होती, जिसे हम एन ओवुलेटरी साइकिल बोलते हैं। अब अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकेगी। ऐसे पेशेंट जो पीसीओएस के हैं उनके साइकिल रेगुलर हैं, तो उनके लिए हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो डे 2 या डे 3 से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो पीरियड्स के 8, 9, 10 पे लगते हैं, और फिर हमने डे 12 या 13 पे उसका फॉलिकल देखना होता है। अगर तो फॉलिकल मेच्योर हो जाए तो उसकी हम ओवुलेशन करवा देते हैं, मीन्स उसको रप्चर करा देते हैं ताकि प्रेगनेंसी होने में आसानी हो सके। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका साइकिल इरेगुलर होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले पेशेंट का साइकिल रेगुलर करें। तो अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट का लाइफस्टाइल। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो जाए, मींस पेशेंट की डाइट और एक्सरसाइज और उसका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है अगर,
वो अगर मैनेज हो जाए तो देखा गया है कि पेशेंट फ़ौरन कंसीव कर लेते हैं। जैसा कि पीसीओज़ में वेट गेन होने लग जाता है, तो ये भी देखा गया है कि सिर्फ 5 to 10% वेट रिडक्शन से पेशेंट के साइकिल्स भी रेगुलर हो जाते हैं और पेशेंट इजीली कंसीव भी कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीसीओ की मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। और ये अक्सर पेशेंट्स होते हैं जो लंबे लंबे अरसे के लिए मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, लेकिन उनका जो वेट होता है वो रिड्यूस नहीं हो रहा होता। वो ये कहते हैं कि हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनका वेट रिडक्शन नहीं हो रहा। तो सबसे पहला काम जो पेशेंट्स ने करना है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें पेशेंट की डाइट होती है। डाइट में जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, फैट्स और जो ऑयली चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, और जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं उनको अवॉइड करें। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है जिसमें पीसीओज़ में वेट रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या खाना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एक्सरसाइज में आप वॉक करें, स्विमिंग है, जिम भी कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको आपने मॉडिफाई करना है। डाइट में कोशिश करें कि फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, हाई फाइबर डाइट लें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करें। पीसीओज़ में जब साइकिल रेगुलर हो जाता है तो उसमें ओवुलेशन इंडक्शन के लिए हमने क्लोमिफेन सिट्रेट यूज़ करते हैं या प्रेफरेबली लेट्राजोल यूज़ करते हैं। अगर तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो क्लोमिड के नाम से कॉमनली अवेलेबल होती है, अगर वो हम पेशेंट को देते हैं उसमें फॉलिकल्स भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का खतरा होता है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। कि उसमें ये होता है कि अगर बहुत हैवी डोज मेडिसिन दी जाए तो उस साइकिल में ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं, जिससे बहुत से और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पीसीओ के पेशेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो लेट्राजोल होती है। लेट्राजोल एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जो क्लोमिड होती है वो देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिन करती है, इसीलिए हम लेट्राजोल को प्रेफर करते हैं। ये मेडिसिन हमने पीरियड्स के सेकेंड डे या थर्ड डे से स्टार्ट करनी होती है। आप 5 डेज़ भी दे सकते हो। अगर आप 5 डेज से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो 7 डेज़ भी ले सकती हैं। इसके साथ फिर हमने फॉलिकल ट्रैकिंग करनी होती है। अगर उस साइकिल में फॉलिकल अच्छे नहीं बने तो फिर कुछ इंजेक्शंस होती हैं जो हमने डे 8, 9 और 10 पे लगाना होता है। वो भी हम डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। एकदम से अगर आप बढ़ा दें तो उसमें भी ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का खतरा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हर पेशेंट को एक ही तरह की रिजीम हमने फॉलो नहीं करनी होती कि पीरियड्स के डे 2 से हम स्टार्ट करें और कुछ इंजेक्शंस 8, 9, 10 पे लगाएं और डे 12 या 13 पे एक ख़ास इंजेक्शन होता है वो लगा दिया जाए। सजेशन उन पेशेंट्स के लिए है जो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। उनको ये पता होता है कि हर पेशेंट को इसी पैटर्न पे दवाइयाँ देनी होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो प्लीज़ इनफर्टिलिटी के जितने भी पेशेंट्स हैं वो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, अपने रेगुलर बेसिस पे स्कैन्स कराएं। ख़ासतौर पे जो फॉलिकल ट्रैकिंग स्कैन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इंजेक्शंस लगा देते हैं तो हम पेशेंट को डे ऑफ ओव्यूलेशन का बताते हैं, फर्टाइल विंडो का एक्सप्लेन करते हैं और डे 16 या 17 से हम उनको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं ताकि एंडोमेट्रियम थिक हो जाए और अगर कंसीव कर लें तो उसमें एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में आसानी हो सके। ओवुलेशन इंडक्शन के साथ कुछ सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है जो पीसीओ के पेशेंट्स में हमने देना होता है, जिसमें मेटफॉर्मिन है जो ग्लूकोफेज के नाम से कॉमनली अवेलेबल होती है, वो हम दे देते हैं। साथ मायोइनोसिटोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेटफॉर्मिन और जो मायोइनोसिटोल होता है ये एक सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है जो हम 3 to 6 मंथ्स पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। जो पेशेंट की इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी कम हो सके और वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प हो जाए। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज इनफर्टिलिटी क्यों कॉज करती हैं। तो अगर पेशेंट सही तरीके से मैनेज हो जाए, एक अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट उसको डील कर ले, तो पीसीओ में प्रेगनेंसी होना बिल्कुल मुमकिन है और बहुत ईजीली पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठा सकें और इस इनफर्टिलिटी सीरीज़ का हिस्सा भी बन सकें। थैंक यू।